हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ गाइस। आज का स्पेशल वीडियो है, दिल से दिल को जोड़ने वाली बात आपके साथ करने वाली हूँ कि आप अपने हस्बैंड को अपना दीवाना कैसे बना सकती हैं, कैसे अपने हस्बैंड के मन में प्यार जगा सकती हैं, या जो शादी के शुरुआती दिन में आप दोनों की दिलों में फीलिंग हुआ करती थी वापस से कैसे ला सकती हैं। तो कभी कभी होता क्या है कि शादी को बहुत टाइम हो गया है, बच्चे हो गए हैं, फिर वही रोज़मर्रा के काम, वही डेली रूटीन, वही ज़िंदगी काफ़ी फीकी सी हो गई है। कोई प्यार और कोई रोमांस ही नहीं रहता। ज़िंदगी बिता रहे हैं, उसे जी नहीं रहे हैं। और फिर हम फीमेल ऐसा फील करती है कि हमारे हस्बैंड प्यार ही नहीं करते, हमारी लाइफ बिल्कुल फीकी सी लगने लगती है, हमारे हस्बैंड हमें ध्यान ही नहीं देते। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ, आप जिन्हें फॉलो करते हैं तो आपके हस्बैंड आपको फिर से नई फीलिंग के साथ प्यार करने लगेंगे। और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आपके हस्बैंड तो खुशी से पागल ही हो जाएंगे और अपने आप को दुनिया का सबसे लकी हस्बैंड समझेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो स्पेशल टिप्स कौन सी है जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने आप को ध्यान दीजिए। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करें जिसमें आपको खुशी मिलती हो। कोई भी ऐसा काम, कोई भी आपकी ऐसी हॉबीज़ जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो। इससे क्या होगा कि आप खुश होंगी, आप अच्छे मूड में होंगी, टेंशन फ्री होंगी, तो हस्बैंड को भी खुश रख पाएंगी। इससे आपके हस्बैंड भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर खुद ही स्ट्रेस में होंगी, 10 बातों का बोझ आपके दिमाग में चल रहा होता है, तो ऐसे में हस्बैंड को कोई भी बात प्यार से भी पूछेंगे तो इसका जवाब हमारे मन से गुस्से वाला ही निकलता है। तो फिर सामने वो भी उसी टोन में बात करते हैं, तो फिर ऐसा ही टेंशन और चिड़चिड़ापन वाला माहौल बनता है। इसीलिए पहले आप अपने आप को खुश रखें और एक प्यारी सी स्माइल के साथ हस्बैंड को रिप्लाई करें। तो इससे होता क्या है कि जब आप प्यार से खुशी के साथ हस्बैंड को रिप्लाई करेंगे तो हस्बैंड का भी मूड फ्रेश होगा और खुश होंगे, तभी तो आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपको ध्यान दे पाएंगे। तो अभी सेकंड पॉइंट है कि आप अपने आप को देखिए कि आप पहले से कितना बदल गई हैं। शादी से पहले आप खुद को किस तरह से रखती थी, जब हस्बैंड आपसे पहली बार मिले थे या फिर शादी के जो शुरुआती दिन थे, तब आप किस तरह से रहती थी, सजती संवरती थी हस्बैंड को दिखाने के लिए ही सही। लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद क्या हो गया है, हम फीमेल, खास तौर से मैं उन हाउस वाइफ के लिए बोलना चाहूँगी जो घर पे रहती हैं और सोचती हैं क्या ज़रूरत है हमें सजने संवरने की, हमें कौन देख रहा है, अब बच्चे हो गए हैं और हमें अच्छा दिखने की क्या ज़रूरत है। तो जब आप अपने लिए ही निगेटिव सोचती हैं तो आपके हस्बैंड आपके लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं। ऐसे में फिर आप कंप्लेन करती रह जाएंगी कि बाहर जाके दूसरी लड़कियों को घूरते रहते। अरे, तो जब आप अपने में कुछ देखने लायक दोगे नहीं तो वो फिर बाहर जाएंगे ही ना, लड़कियों को घूरेंगे। शायद आपको ये मेरी बात बुरी भी लग सकती, लेकिन मेरा ये मतलब भी नहीं है कि आप घर पे फैंसी ड्रेस पहन के रखो, मॉडल बन जाओ। बस थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लो। हम हाउस वाइफ जब घर पे कामों में बिजी होती हैं तो हमें अपने कपड़े, अपने हेयर स्टाइल कुछ का भी ध्यान नहीं रहता। कभी बाल बिखरे होते हैं या कि कभी बड़ा सा जूड़ा बांध लेती हूँ। तो जब हम अपने कामों से फ्री हो जाएं और हमारे हस्बैंड आने वाले हों कि हस्बैंड घर पे आ रहे हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि अगर फेस धो लिया, फेस में कुछ लगा लिया, थोड़ा सा मेकअप कर लिया, हल्का सा क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, काजल, जो भी आप बाहर जाने के लिए करती हैं तो थोड़ा सा वो कर लें। और फिर जब हस्बैंड घर पे आए तो एक प्यारी सी स्माइल के साथ गेट खोलें तो उसका पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ेगा। वहीं आपके हस्बैंड देखेंगे कि बाल बिखरा हुआ है, घर बिखरा हुआ है, सुबह से शाम तक वही मैसी कपड़े में आप हो, तो इन सब बातों का भी बहुत निगेटिव असर होता है रिश्तों में। जिस दिन आपके हस्बैंड की छुट्टी है या कि घर में है तो उस दिन आप कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो जो पहनना चाहती हो, जो आपके हस्बैंड को पसंद हो, या कि वो पहले भी उस ड्रेस की तारीफ़ कर चुके हो या कि आपको दिलाए हो। इससे भी उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। आप हल्के मेकअप पे घर पे रहेंगी तो इसमें क्या बुराई है।
आपके हस्बैंड का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो शुरुआती दिनों की तरह ही आपसे प्यार करेंगे। थर्ड पॉइंट है रोमांस। रोमांस सिर्फ शादी के शुरुआती दिनों के लिए ही नहीं होता, या कि फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच ही नहीं होता। रोमांस हस्बैंड वाइफ के बीच दाउम्र होना चाहिए। एक प्यार भरा रिश्ता दाउम्र होना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच। कभी भी आप अपने हस्बैंड से बात करती हैं तो किस तरह से करती होंगी? कॉल पे, फेस टू फेस, मैसेज में, तो यही बातें होती होंगी ना कि आज घर पे आने के टाइम में आप ये सामान लेके आना, घर का ये सामान ख़त्म हो गया है। या कि फिर आप बोलती होंगी कि यहाँ से रिश्तेदारी में जाना है, बच्चों के लिए ये सामान चाहिए, बच्चों ने ये कर दिया है। तो यही बातें होती होंगी, सामाजिक बातें। लेकिन कभी कभी इन बातों के बीच में आगे या पीछे आप थोड़ी सी अपनी बातें भी बोल सकती हैं, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप मुझे मिस कर रहे हो कि नहीं। आप तो नहीं कर रहे होगे, पता नहीं कर रहे कि नहीं, लेकिन मैं आपको मिस कर रही हूँ। ये हो गई आपकी छोटी छोटी और रोमांटिक बातें। तो आप अपने हस्बैंड से ऐसी थोड़ी बातें कर सकती हैं। आपको चाहिए कि आप टाइम टू टाइम अपना प्यार हस्बैंड को जताती रहें, कभी कभार आप अपने हस्बैंड को मैसेज भी कर सकती हैं। कुछ ऐसा मैसेज कर सकती हैं जिससे पढ़ते ही उनके फेस में स्माइल आए और वो आपको याद करने पे मजबूर हो जाएं। कभी आप उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा गिफ्ट भी दे सकती हैं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी टाइम से कुछ सोच के रखा है कि ये मुझे चाहिए, लेकिन घर में सबको लाके देने में, सबकी तैयारी में अपने लिए वो भूल जाते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो अगर हो सके तो आप वो गिफ्ट उनके लिए लाके देंगी तो उनको अच्छा लगेगा कि देखो ये मेरा आज भी ध्यान रखती है, मेरे लिए गिफ्ट लेके आई। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ही कीमती गिफ्ट लेके आओ, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी हमें खुशियाँ देने के लिए काफ़ी होती है। चौथा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि सुख और दुख में पति पत्नी को एक दूसरे को साथ देना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी आपके पति ऑफिस से अपसेट मूड में आए तो आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतना अपसेट हो। अगर वो आपके साथ शेयर करते हैं तो आप उन्हें हिम्मत दीजिए और उनको समझाइए कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप उन्हें अपनी तरफ से 2 बातें समझाइए तो उनको भी हल्का फील होगा और वो ऐसा सोचेंगे कि कोई तो है जो मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है। क्योंकि बाहर वालों के साथ अगर आप ये प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम कहीं और जाके शेयर करेगा, फॉरवर्ड करेगा, आपको समझेगा नहीं। इसीलिए आपका फ़र्ज बनता है कि आप अपने पति के दुख और सुख में साथ दें। इससे आपका रिलेशन और अच्छा होगा, मजबूत होगा और आप दोनों के बीच शुरुआती दिनों जैसा ही प्यार बनेगा। और आपके हस्बैंड भी सोचेंगे कि कोई तो है मेरा जो मुझे दिल से समझता है, मेरी फीलिंग समझता है, मेरी प्रॉब्लम को समझता है। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ तो सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने बच्चों का, घर का, सबका ध्यान रखना और मेरी बातों पे गौर ज़रूर करना गाइस। बाय।